बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं उत्तरा मुरली अब देखना शुरू कर चुका अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आप सभी को पता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव की जो दिशा निर्देश है वो बिहार के चुनाव के लेकर चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार में आगामी दिनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने निश्चित है, यानी कि कोरोना वायरस काल के दौरान भी चुनाव नहीं रुकेंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से जानकारी दे दी है। घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी सक्रिय हो चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा स्टेटमेंट आने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति, अपने अपने हिसाब से चुनावी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। यानी ये चीज साफ है कि कोरोना वायरस के कारण भी विधानसभा के चुनाव को नहीं टाला जाएगा, विधानसभा के चुनाव होंगे। और ऐसा देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव भी इन्हीं तारीखों के साथ ही करवाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी 27 विधानसभा के चुनावों पर छींटक होने। इन तमाम घटनाक्रम के सामने आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया और बहुजन समाज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी 243 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अपनी मौजूदगी स्थिति दर्ज करवाएगी। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार की तमाम 243 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत करने, अपने वोट बैंक को मजबूत करने, अपनी पार्टी की गतिविधियां सुधारने सहित इन घटनाक्रमों के लिए चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने दिशा निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए हैं और साथ ही ये कहा है कि 3-3 उम्मीदवार एक विधानसभा क्षेत्र से, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों का डाटा जो है बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के पास भेजा जाएगा और उन्हीं उम्मीदवारों में से एक प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी आगामी चुनाव के लिए अपना टिकट सौंपेगी। इस तरीके की घटना है जो बीएसपी की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह जानकारी आ रही है कि वर्चुअल मीटिंग जो है की जाएगी, क्योंकि अभी तक दिशा निर्देश तो चुनाव को लेकर तो साफ हो गए, लेकिन अभी यह नहीं बताया कि चुनाव आयोग ने कि किस तरीके से मीटिंगें होगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से सभा जनसभा होगी। इस तरीके की कोई भी जानकारी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से चुनाव आयोग रैली करवाने की बात करता है तो फिर जो चुनाव ये विधानसभा के जो चुनाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ऐसे हालातों के अंदर इन लोगों जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, खासतौर से बीजेपी की छोड़कर बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उतना नॉलेज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों को किस तरीके से लड़ती है, किस तरीके से रणनीति बनाती है, यह बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी की जो नए दिशा निर्देश आएंगे उनको देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि गठबंधन के लिए अभी उम्मीदें बाकी है, गठबंधन के लिए समय भी है, ऐसे हालात में गठबंधन भी किया जा सकता है, लेकिन बीएसपी अपनी 243 सीटों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल